रहे हैं 2500 रुपया। हर महीने आ रहे हाँ, हैं? अरे कुत्ते क्या देंगे। कहते हैं बीजेपी के तो हर वादा पूरा होता है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ हमारे तो। विकलांग मैं हूँ, पेंशन मेरे को नहीं मिलती, विधवा हूँ तो क्या कैंटीन खोल दी आपके नहीं, विधवा नहीं हो तो क्या कैंटीन में क्या करूँगी। हम यहाँ पे हम 5 रुपए में खा लिया, आपका बात मानिए, ठीक है। मेरा घर परिवार यानी रोजगार होगा तो आप खुद भी खा लेंगे, परिवार को भी पाल लेंगे। सरकार कह रही है अब हम खिला रहे हैं 5 रुपए। हाँ, वो तो 5 रुपए में तो एक दिन खा लेंगे, 2 दिन घर की रोटी भी अच्छी लगती है भाई। जब तक रोटी हम घर की नहीं खाते ना राजस्थानी, तब तक हमारा पेट नहीं भरता। बताए रेखा गुप्ता का कामकाज कैसा रहा इस साल? गुप्ता का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो जाएंगे। हाँ। तो जो हवा उड़ रही है कि बदलाव होगा, लग रहा है बदलाव होगा। बदलाव तो होना ही है, फिर केजरीवाल आएगा। 1 साल होने वाला है दिल्ली में, सरकार को कुछ बदला नहीं है अभी। बदला सिर्फ ये खुला है बस ये खुला है, वो भी आधा अधूरा। अधूरा। अभी परसों ही खुला है, मुहूर्त हुआ इसका। दिल्ली में बीजेपी सरकार को लगभग साल भर पूर्ण होने वाला है। इन साल भर के समय में कई वायदे दिल्ली की जनता से किए गए थे, लेकिन अगर अभी तक हम पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो कोई भी वादे दिल्ली में अभी फ़िलहाल तो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन इस बीच अटल कैंटीन का शिलान्यास कर दिया गया है, उनको खोल दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर उनको पहुंचेगा। अब थोड़ी ही दूर पे अटल कैंटीन है और जिन लोगों के आसपास ये कैंटीन खोली गई उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे क्या वाकई में इस कैंटीन का, इस योजना का फ़ायदा उनको हो रहा है। पिछले 11 महीने में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने क्या जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, ये नहीं किए हैं। समझेंगे यहाँ पर। देखिए आसपास यहाँ महिलाएँ हैं, इनसे ही जानेंगे और समझेंगे कि अम्मा अटल कैंटीन खुली है यहाँ पर, कोई फ़ायदा है अटल कैंटीन का? पता ना बेटा, मैं तो गई ना, फायदा ही है। मैं ना ज़्यादा खवैया खा रहे हैं, बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। हाँ। तो ये बताएं, और भी वादे किए थे 2500 झुग्गी वाले, तो क्या लगता है वादे पूरे होंगे? मैं तो बेटा आई ना मीटिंग में तो सही कहूँगा। हाँ, बढ़िया चल रही है सरकार? हैं? सरकार बढ़िया चल रही है? वही तो जाकर तो बढ़िया ही चल रही है, आगे भगवान जाने। भगवान जाने। चले, यहाँ पर और लोग हैं। आप सब यहीं रहती हैं आंटी? आप यहीं रहती हैं? मैं वहाँ गली में रहती हूँ। ये बताए कैसा चल रहा है? सही चलो, कैंटीन चल रही है कैंटीन चल रही और दुनिया खाना खा रही है। आप लोग गए खाने? नहीं, मैं नहीं जाती, मैं खाती नहीं हूँ। कुछ फायदा है इसका? फादर कर पब्लिक खा रही है, बच्चे खा के आ रहे हैं, बड़े बूढ़े खा के आ रहे हैं, और क्या चाहिए। तो क्या चाहते हैं, मतलब ऐसे ही सरकारी योजना से लोगों का पेट भरे या खुद कमाए खुद? नहीं, अब भी कमाओ, दान करे का है, वो भी बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम है। अच्छा काम अब आगे क्या लग रहा है, 2500 वाला वादा पूरा होगा? है। 2500 का वादा पूरा होगा या नहीं होगा? चौना हो तो होएगा जरूर। साल भर होगा। अरे हर महीना आ रहे हैं 2500 रुपया। हर महीने आ रहे हैं? हाँ, अरे कुत्ते क्या देंगे। मैं तो बोलने में कमी नहीं करती हूँ, कुत्ते क्या देंगे। जो वादे ही होते हैं कुत्तों के। जा। तो कहते हैं बीजेपी के तो हर वादा पूरा होता है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ हमारे तो। विकलांग मैं हूँ, पेंशन मेरे को नहीं मिलती, विधवा हूँ तो क्या कैंटीन खोल दी आपके? नहीं, विधवा नहीं हो तो क्या कैंटीन में क्या करूँगी। 5 रुपए में भरपेट खाना? मैं तो नहीं पूरा खा, वो पर चला ही नहीं जाता तो पूरा कहाँ से खाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं खा के आई। तो इससे फायदा नहीं है आपको? मुझे अब मैं बस चल पाऊँ फिर पाऊँ। बाकी जनता को लगता है फायदा है? हाँ, बाकी जनता को फायदा है। मुझे तो जहाँ से चलती हूँ और खड़ा भी नहीं हुआ जाता तो मैं क्या जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, साफ सफाई साफ सफाई हो रही है तो उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो पैसे से ज़रूरत है। विकलांग देख, पथरी मेरे को, ठीक है, पथरी है, कैंसर है। मुझे बताए कैसी चल रही रेखा गुप्ता की सरकार? भाई अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पता ही नहीं चल रहा। अभी तो नई सरकार बनी है, थोड़ा टाइम, साल भर होने वाला है। हाँ तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। देखो सबको अब कोई काम होता है एक ही तो, महीना बचा है। हाँ तो अभी कोई काम होता है तो एक संग तो कोई भी नहीं कर देता है ना, थोड़ा टाइम तो सबको ही लगता है। अभी बीच में आवाज उठी है कि मुख्यमंत्री बदल देनी चाहिए, सही होगा या वही ठीक चल रही है? देखो अभी तक तो ठीक चल रही है। गंगा की सफाई, जमुना जी की सफाई भी हो रही है, कैंटीन में सफाई तो पकड़ी गई उनकी जमुना वाली। अब देख, फिल्टर का पानी लगा दिया था मोदी जी के लिए। अभी ये तो देखो वही जानते होंगे। आपने नहीं देखा था पकड़ी गई थी साफ तौर पे? नहीं, वो तो ऐसे सब लोग अपने अपने बोलते ही हैं, सब लोग की फिल्टर का पानी लगा दिया। पूरी मीडिया ने उनकी पोल जमुना जी पे, मैं तो खुद गया था जमुना जी पे। सिरसा जी ने तो कह दिया अभी जहरीला नहीं, कालिंदी कुंज पे मैं गया था, उस टाइम पे बिल्कुल साफ पानी था उससे। अभी तो झाग हो गए वापस। अब हो गए होंगे तो अब तो मैं गया भी नहीं 4 महीने से, तो मुझे क्या पता है। अब कह रहे हैं अभी थोड़ा और समय देना चाहिए। हाँ, हाँ थोड़ा समय तो देना चाहिए। देखो कोई भी हो तो वो समय तो चाहिए होता है। काम कैसे चल रहा है भैया? काम तो अभी सही चल रहा तो ये जो कैंटीन खुली है इसका कुछ फायदा है?
फायदे तो है, 5 रुपए देते हैं, खाना पेट भर मिलता है। हाँ, काम चाहिए या ऐसे 5 रुपए में खाना चाहिए? नहीं काम चाहिए। काम चाहिए। काम है दिल्ली में? हाँ है। अभी बीच में तो मुश्किल हो गई थी। हाँ मुश्किल तो हुआ था, हाँ। मुश्किल हो गया था, प्रदूषण लग गया था, काम बंद था, 1-1.5 महीने बंद था। तो जो मजदूरों के लिए सरकार दावा कर रही है, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले, काम से जोड़ा जाए, या ऐसे सरकारी योजनाओं के तहत आपको जो है निर्भर कर दिया जाए? निर्भर नहीं चाहिए हमको। हाँ, आत्मनिर्भर बनना है। हाँ? हाँ मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, और फिर 5 रुपए में खाना खिला रहे हैं। जी, 5 रुपए में खाना, ये कितना दिन खाएंगे? यहाँ तो हम परदेसी लोग हैं, हुए ना, यहाँ कितना दिन खाएंगे? 2 पैसे कमाएंगे तभी तो घर परिवार चलेगा। माँ बाप है, बहन है, सभी है, देखना पड़ता है ना सभी को। हम यहाँ पे हम 5 रुपए में खा लिया, आपका बात मानिए, ठीक है, मेरा घर परिवार। यानी रोजगार होगा तो आप खुद भी खा लेंगे, परिवार को भी पाल लेंगे। रोजगार ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा जरूरी है। आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टेड है। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में कैंटीन खोली जाती है ताकि 5 रुपए में लोग भर पेट पेट खाना खाया जा सके। और लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं क्या दिल्ली में वाकई में बदलाव आ रहा है, या वैसे के वैसे ही दिल्ली चल रही है? ऐसा चल रहा है रेखा गुप्ता की सरकार में? बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। वादे पूरे हुए? वादे पूरे हो रहे हैं अभी तो। 2500 और पक्का मकान, 2500 पक्का मकान, ये सब वादे पूरे हुए? सब सही है। सब सही है। सब सही है। कैंटीन का फायदा है कोई? हाँ कैंटीन का फायदा, खाओ 5 रुपए की थाली। 5 रुपए की थाली, 5 रुपए की। क्या मतलब आप जनता क्या चाहती है कि उसके पास रोजगार खुद का कमाया हुआ हो, या सरकार पे ही ऐसे पलते रहें? अब मैं क्या बताऊँ। आपको क्या लगता है, आपका बेटा खुद कमाए, खुद से सुविधा करे, या ऐसी सरकारी योजनाओं पर आप लोग निर्भर? बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम। बढ़िया चल रहा है। चलो, आप लोगों ने भी खाया खाना वाना? हम तो नहीं खाया। आप नहीं खाया, क्यों? मेरा सुबह में खाना मिल जाता है तो इसलिए नहीं खाता है। अच्छा, खाना नहीं बोल रहे, बहुत स्वादिष्ट खाना है। 11 बजे एक खुलता है, मेरे सुबह खाना बनता है, सब्जी लेना जाना पड़ता है, आकर खाना खा लेते हैं। तो इसका फायदा है कुछ? फायदा है बहुत। तो जैसे मैंने उनसे पूछा, जनता क्या चाहती है, आत्मनिर्भर बने या सरकारी योजनाओं पर निर्भर हो जाए? अरे तो सही है, बूढ़े वाले सबका खाना खाने के लिए ये सबसे सही है। ये सही, और रोजगार मिलने चाहिए सरकार की तरफ से, रोजगार मिलना चाहिए, काम धंधा हो, अपना रोजगार हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे? तो ये सही है। ये सही है। हाँ। चले, और लोगों से बात। आप लोग यहीं आते हैं रोज? खाना खाया? अच्छा है 5 रुपए में खाना? अभी तो मैंने खाया नहीं, जाऊंगी अभी। काम करके आते तो क्या करें। कैसी चल रही है रेखा गुप्ता की सरकार? अब हम तो कुछ नहीं जानते। कुछ अच्छा कर रही है? हमारी मेहनत से खा रहे हैं। मेहनत से खा सही रहे है, हैं। और क्या। सरकार कह रही है अब हम खिला रहे हैं 5 रुपए हाँ में। वो तो 5 रुपए में तो एक दिन खा लेंगे, 2 दिन घर की रोटी भी अच्छी लगती है भाई। हाँ। जब तक रोटी हम घर की नहीं खाते ना राजस्थानी, तब तक हमारा पेट नहीं भरता। ठीक है, तो या क्योंकि इन कैंटीन में चावल सिर्फ सर्व किए जा रहे हैं, रोटी सर्व नहीं की जा रही। आप गए कभी? अच्छा ये बताएं, सरकार कैसी चल रही है? लगभग साल भर होने वाला है। सरकार का तो क्या कहें हमें, बस जो पहले हमारे सब मेन हमारा कन्वेंस का है। हाँ। कन्वेंस में दिक्कत है। हाँ। लेडीज बस में फ्री है। हाँ। तो इसी वजह से जहर से घुसना ही नहीं चाहता। अच्छा, अब तो बस बंद करने वाले हैं महिलाओं के लिए भी बाहरी? तो नहीं बंद नहीं कर रहे हैं, ज़रूरतमंद को दें, जो ज़रूरतमंद है ना उनको बस फ्री करें। जो अगर 50-60 1 लाख रुपये तनख्वाह ले रही है वो भी ये इसमें बताए रेखा गुप्ता का कामकाज कैसा रहा इस साल? गुप्ता का तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो जाएंगे। जाएंगी? हाँ, तो जो हवा उड़ रही है कि बदलाव होगा, लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही है, फिर केजरीवाल आएगा। केजरीवाल अभी फिलहाल बीजेपी में कोई और बना देंगे मुख्यमंत्री? नहीं, अगर कोई ढंग का बने बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर और लोगों से जानते हैं कि पिछले 1 साल में। आंटी क्या नाम है आपका? सुल्ताना। हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, 1 साल रेखा गुप्ता जी को सीट पे बैठे होने वाला है, कैसा कामकाज है? देखो जी हमें नहीं पता, तो कुछ किया 2500 का यहाँ वादा? पे अभी तो कुछ नहीं करा, ये खोला है बस यही खोला है? बस, ये अभी तो यही खोला है। इसका फायदा है कोई? अभी परसों ही खुला है ये। परसों ही खोला है? हाँ, अभी फायदा नुकसान अभी क्या बता सकते हैं।
खाना मिलता है टाइम पे? ये अभी खत्म अब- खत्म हो जाता है? नहीं अभी तो मैं बता रही हूँ, अभी परसों ही खुला है ये। अच्छा, जो रेखा गुप्ता ने इतने सारे वादे किए थे, महिलाओं को 2500 देंगे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं दिया। उम्मीद है कुछ मिलेगा? कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है। हमें तो कोई उम्मीद है नहीं जी। आगे देखो जो भी करेंगी, अच्छा करेंगी या बुरा करेंगी, वो जानती है, हम तो नहीं जानती। कितने लोगों को बेघर कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये गलत है ना। मैं कहती हूँ कोई भी पार्टी का आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, गरीबों के बारे में सबसे पहले गरीबों के बारे में ही सोच के चलना चाहिए। अगर उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़नी थी तो पहले उनके लिए कुछ सुविधा करते, जब उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का फ़ायदा भी है। अब हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी भी झुग्गी झोपड़ी है, मैं भी यहीं काम करती हूँ, मेरा पीछे रहती हूँ, डर बना रहता है, डर ही रहता है अंदर न कि जाने कभी- कब आदेश आ जाए। कब आ जाए। हर तीसरे दिन यहाँ कमेटी भेज देते हैं, खुरपा से मार के बेग तोड़ने के लिए, दुकानें तोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, खाने कहाँ देते हैं तो बताओ। नई सरकार में आम व्यक्ति के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत। बीजेपी तो ये समझ लो कि किसी की सगी नहीं। मैं ये कहती हूँ बीजेपी कोई बुरी सरकार भी नहीं है, अच्छी सरकार है, लेकिन सबको एक साथ लेके चले। मेरा कहना अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं इस सरकार में, गरीब ज्यादा गरीब ज़्यादा गरीब, जैसे तैसे अपना करते हैं वो भी छीन वो रहे भी छीन ही रहे हैं। ये बताओ, अब जब सरकार के पास जाएंगे, सरकार ढंग से बात करेगी, सब कुछ करेगी, जब भी तो गरीबों की सुनेगी, जब भी तो गरीब हर सरकार को एक साथ ही देखेगा। यानी जो सरकार उनके साथ ही नहीं देगी उसे तो बुरा इससे कहेगा। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ है। केजरीवाल के राज में कभी हम परेशान नहीं हुए, सुकून से आप लोग अपना सुकून काम थे, कर रहे हैं। दवाइयाँ मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, सारे टेस्ट होते थे। आप यकीन नहीं आओ, चलो मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ आपको, सारी अच्छा रिपोर्ट इलाज मिल रहा था। अच्छा इलाज मिल रहा था, और अब अस्पतालों में धक्के खाने पड़े, दवाई भी नहीं मिलती, ये हालत हो रही ये हालत हो रही। कम से कम केजरीवाल था, सुकून भी था, और कोई डर खौफ भी नहीं था, अपना कहीं चले जाओ। अब ये डर खौफ बना रहा था, आए कहीं चले जाएंगे पीछे से, कमेटी आ जाएगी। कमेटी ना तोड़ दे। सामान तोड़ फोड़ तो करेगी, लेकिन जो सामान है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, वो भी छीन वो भी छिन जाती है। ये डायरेक्ट खौफ जो है पैदा रहता है। मतलब 1 साल होने वाला है दिल्ली में सरकार को, कुछ बदला नहीं है नहीं अभी। बदला, सिर्फ ये खुला है बस, बस ये खुला है, वो भी आधा अधूरा। अधूरा। अभी परसों ही खुला है, परसों ही मुहूर्त हुआ इसका, किसी से भी पूछ लो, परसों ही मुहूर्त हुआ इसका। यानी कि जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा, सवाल हम यही कर रहे हैं कि 1 साल लगभग होने को है, सरकार ने कई वादे किए थे, अब कोई भी सरकार करती है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या उन वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? महिलाओं से 2500 का वादा, मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था, 500 रुपये में सस्ता सिलेंडर दिया जाएगा, दिवाली और होली में मुफ्त सिलेंडर दिया, तमाम वादे हैं जो आधे दिन में देखो यहाँ पे खाना देखेंगे, अब बंद हो चुका है, ये 2 बजे बंद हो जाता है। अब भी यहाँ पे खाना खाएंगे, देखेंगे कैसा देते हैं, कैसे नहीं देते हैं, जब पता चलेगा कि हाँ भाई अच्छा है या कैसा है खाना, जब खाएंगे। अभी कोई पेशेंट था, उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी, अभी आई हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आम जनता से यूँ ही बातचीत करते रहेंगे और लगातार आप तक खबर लाते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार लोगों के लिए किस तरीके से काम कर रही है या सिर्फ प्रचार कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।